उसकी आपने पता नहीं, आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या आपके पास उसका डाटा है नहीं है, मेरे पास तो सारा है। अब ये मैंने उसको जो भेजा हमने, मैं आपको भी कहता हूँ, अभी व्हाट्सएप पे डालता हूँ, सारी की सारी कुंडली भेज देता हूँ गौर होटल की, उसमें लिखा हुआ है। क्या भूमिका थी? विजय डोगरा इस पूरे ऑपरेशंस को लीड कर रहा था, और वो पवन कपूर, और आपने जो जितेंद्र बासने की बात की, तो विजय डोगरा और पवन कपूर, जितेंद्र बासने, ये तीनों लोग मिलकर के इसको लीड कर रहे थे। क्या हो रहा था? तो देखिए, रियलिटी ये है कि मुझे विजय डोगरा का सोसाइटी के अंदर लीड का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसको प्लस माइनस हर चीज के बारे में विजय डोगरा को खबर रहती थी। सुब्रतो राय साहब के पास खबर वाया विजय डोगरा के थ्रू जाती थी, या पवन कपूर से डायरेक्ट जाती थी। ये 2 या 3 आदमी थे। चलिए ओपी साहब का तो मैटर एक अलग है ना, भी वो तो है ही है। मेन आदमी ये 2 या 3 थे। आज तक किसी डायरेक्टर ने सुब्रतो राय साहब से कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि सुब्रतो राय साहब ने इसको समझा ही नहीं, क्योंकि वो तो डमी डायरेक्टर है। खेल तो सारा जितेंद्र का था। जब सीआरसी में विवेक अग्रवाल के जाता था, तो जब डायरेक्टर को जब झाड़ पड़ती थी, तो वो कहते थे साहब हम करें तो करें क्या, ये तो सारा खेल जितेंद्र के अंदर में, क्योंकि पवन कपूर के तो ऑथराइजेशन शायद नहीं। अब वो कहता था, जब वहां पर वो सीआरसी के जो हेड कहते थे, वो कहते हैं भैया हम क्या करें, यू आर अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो आप, हमें नहीं पता जितेंद्र वाचनी से, आप रिस्पॉन्सिबल, वो सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट है। फिर एक आरबीआई का एक सर्कुलर आया कि अगर कहीं भी किसी भी सोसाइटीज वगैरह के अंदर या इसके अंदर कोई भी होती है ना, मतलब कोई गड़बड़ी, तो चार्टेड अकाउंटेंट इज द रिस्पॉन्सिबल, और नो डाउट ठीक है। उसको हमने सेव किया, आज भी वो हमारे पास है। लेकिन इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद, इतनी पावर की गवर्नमेंट की आंखें बंद है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपने एक एक्शन लिया तो मैं कुछ बोलूं, आपने लिया तो लिया क्या एक्शन किया अमित शाह ने, क्या एक्शन लिया सीआरसी ने? अब न्यूज चैनल वाले आगे आके के बोल रहे हैं कि जी इकोनॉमिक्स टाइम में आया, अभयदेव शुक्ला ने जो है वो अपना 27 दिसंबर का वो किया है, 5 लाख वर्कर आएगा, ये इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। अब न्यूज चैनल वाले आगे आए, अरे ऐसा क्या था, अब आप करिए ना। अब सब न्यूज चैनल वालों को एक वो मिल गया। आपको पता है बिहार के अंदर जो अमित शाह की रैली थी, वो रैली नहीं हो पाई। सारे वहां पर बिहार के बेचारे वो इन्वेस्टर और वर्कर पहुंच गए झंडे लेके, सीआरसी चोर, सारा इंडिया चोर है, सारा इंडिया चोर है। आखिर हार के इनको अमित शाह की रैली कैंसिल होगी वहां पर, वो न्यूज चैनल वालों ने नहीं दिखाया। तो सब कुछ तो बिका हुआ था, सब कुछ। तो आज एलिगेशन आता है अभयदेव शुक्ला के ऊपर, आशीष कालरा के ऊपर, या हम जो बैठे हैं 3-4 जो है, इन्हीं के ऊपर एलिगेशन आता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, कि तुम लोगों ने किया। अरे करा दो लिक्विडेशन, हम तो तैयार बैठे, हम तो कह रहे लिक्विडेशन हो जाए कंपनी का, जो होगा देखा जाएगा। सही, हम तो डूबे सनम, तुम्हारे को साथ लेके डूबेंगे। बिल्कुल, हम तो फंस चुके हैं, हम तो डूबे, हम अपने गम से तो दुखी जो है सो है, जो हमारे इन्वेस्टर है उनके गम से हम ज्यादा परेशान है। कालरा साहब 2012, बिल्कुल, कालरा साहब 2012 में क्या था, ये हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला क्यूसॉप में आया, और उस वक्त क्यूसॉप के कौन थे शेयर होल्डर? सुब्रतो राय और उनकी पत्नी स्वप्ना राय थी। और उसके बाद में क्यूसॉप के डायरेक्टर जो है, तो कि आपको कमले साहब 80 भी था, जो अभी जेल में बंद है। और सोसाइटी वाले में, सहारा सहित कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो है, आपको कमले साहब 80 है। तो ये सब उसकी जानकारियां हैं, बिल्कुल पक्की है। ये सबसे बड़ा खाने में कुछ और लोग थे, बाहर खाने में कुछ और लोग थे, बिल्कुल। आशीष कालरा को समय दिया जाए, वकील साहब कुछ देर आपको समय दिया जाए। जो एक बात मैं बोलने रहा हूँ, मेरे पास उसकी लिस्ट है, बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा शेयर होल्डर था संजीत भाई, कुछ देर तक आशीष कालरा जी को समय दिया जाए, मेरा निवेदन है आपसे। मैं सुन रहा हूँ। एक बात बोलूंगा, उसके बाद आशीष जी पूरा बोलेंगे। एक बात मुझे बोलने दीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सुनिए, पहले सुन लीजिए। यहाँ जज नहीं बैठे, फैसला नहीं होगा, पहले बोलने दीजिए। एक बार उसके बाद बोलिएगा। मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आज अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि संजीत जी बताइए कि सुब्रतो राय क्या थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, अगर आपके पास कोई एक ब्रांड है कि ये आईएसओ द्वारा प्रमाणित है, तो क्या आप उस ब्रांड को बदलकर नई ब्रांड लाएंगे क्या? जिस पर मार्केट की मोनोपोली बनी हुई, आप क्या उसको कभी परिवर्तन करेंगे क्या? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। सहारा की सबसे बड़ी ब्रांड थी आरएनबीसी एक्ट, जिसके तहत सहारा इंडिया ने पैसे उठाया था। लेकिन उसके बाद से जब उसकी चोरी पकड़ी जाने लगी, वो दर से नई कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन कराता गया, और पूर्ववर्ती धीरे धीरे। मैं एक मिनट, आशीष जी एक मिनट,
अब यहाँ क्या खेल होने लगा, तो जैसे ही आरएनबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कंपनी एक कंपनी खोल ली थी और कंपनी वो पैसा वहां से कलेक्शन करने लगी एक ऐसे नाम से जिसको हम लोग जानते ही नहीं थे। और धीरे धीरे वो क्या करने लगी, फाइनेंशियल रोक करके लोगों को बताए क्या फाइनेंशियल बंद हो चुका है, अब हम इस कंपनी के अंतर्गत काम करेंगे और यहीं से पेमेंट होगा। संजीत मोदी जी, एक मिनट रुकिए। आप सहारा के इसमें क्या थे? आप फील्ड वर्कर थे, एजेंट थे, इन्वेस्टर थे? हम दोनों थे सर, हम एजेंट भी थे और इन्वेस्टर दोनों थे सर। इन्वेस्टर और एजेंट? मैं सहारा में चीफ फील्ड मैनेजर तक रह चुका हूं सर। तो कंपनी सर उस समय से नई रजिस्ट्रेशन करा करके पैसे उठाने लगी मार्केट से। उसकी नीयत में उसी समय खोट आ गया। एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करके 2 साल पैसे उठाती थी, फिर दूसरी कंपनी के नाम से पैसा उठाती थी, फिर तीसरी कंपनी के नाम से पैसा उठाती थी। मोदी जी कंटिन्यू चलता रहा। मोदी जी, आप कब तक थे सहारा में? हम सर 2002 से 2018 तक थे हम। बाप रे, 2002 से 2018 तक आप सहारा में रहे हैं। सर एक मिनट नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने आवाज उठाई थी सर। मैं पूरे बंगाल में इकलौता एक विरोधी था सर। यहाँ तक कि अभी ज्वलन सीट हमारे अजीत शर्मा है, तो उनसे मेरा नाम पूछ लीजिएगा। आज भी लोग मुझे बागी कहते हैं और हम शुरू से गलत नीति का विरोध करते थे। लेकिन बात क्या है सर, चापलूसों की संख्या ज्यादा थी, हमारी बात को कोई सुनता नहीं था। आज पूरे बंगाल की बात मैं करता हूँ सर। अकेला मैं विरोध की शुरुआत की, आज देखिए पूरे बंगाल में आग लग गई है। तो बोलने से नहीं होगा। सहारा की नीयत गलत थी, सुब्रत राय की नीयत गलत थी। और एक बात रुकिए, ये बोलने दीजिए इनको जरा जी के। अच्छा, एक संजीत जी रुकिए, हाँ ये बोलने वाले। हाँ बोलिए जेके, बोलिए। जरा मुझे ये बताइए, जब 2012 से केस चल रहा था, हमारी बात पाठक जी सुनिए, जब 2000 मैं कोई एजेंट ना हूं, न सहारा का कार्य करता हूं, मैं एक निवेशक हूं और हमारा बोलने का अधिकार है। हर चैनल पर हम बोल सकते हैं। जब 2012 से केस चला तो एजेंट लोग क्या कर रहे थे? मलाई खा रहे थे। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मलाई खा रहे थे। मैं बताता हूँ 2012 के बाद 2012 में क्यों खोला? मैं बता रहा हूँ। कल जो 2012 के बाद जो निवेशक से पैसा वसूल रहे थे, वो आज भी वसूल रहे हैं। और हमारे जैसे लोग 2012 के बाद जो विरोध किए, आज तक सिर्फ वहाँ रीइन्वेस्ट का धंधा होता था और उसी को व्यवसाय के रूप में अंकित किया जाता था। सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि मैं एजेंट भी था, मैनेजर भी था। आज मैनेजर नहीं, एक रैंक लिस्ट में रख सकता है। मैनेजर मतलब ऑफिशियली नहीं, एक रैंक दिया जाता है। 2 साल से मेरी बात सुनिए, जब हमारा टेबल में पेमेंट कार्ड दिया गया तो आप मैनेजर थे, तो आप बतलाइए जिसका पेमेंट टेबल में कट गया तो उसका कितने दिन में संपूर्ण भुगतान होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, तो सुन लीजिए। आप आवेग में मत आइए, सुनिए पहले बात को। आपको पहले सुनना चाहिए, उसके बाद बोलिए। देखिए, 2012 के बाद की जो स्थिति बनी, आप पूरे भारतवर्ष में व्यवसाय नहीं होता था, सिर्फ कागज की अदला बदली होती थी, जिसको सुब्रत राय नए बिजनेस के रूप में गिनवाता था। और कुछ अंधभक्त लोग जो आज भी पैसे कलेक्शन कर रहे हैं, वो उस समय भी व्यवसाय करते थे। तो ये सहारा की हेराफेरी की नीयत शुरू से थी। और कंपनी का एक नियम था, एक क्लाउज था कि जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो जाए, उससे 180 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो जोड़ करके। मेरी बात सुनिए ना, तो आज के डेट में 12 लाख एजेंट कहाँ है? एजेंट 12 लाख आज भी तलवार चाट रहे हैं एजेंट। सुनिए मेरी बात, आज भी तलवार चाट रहे हैं सहारा के। आज भी हकीकत में बात बोल रहा हूँ, मैनेजर भी है ना, सबको सैलरी मिल रहा है, लेकिन आज भी तलवार चाट रहे हैं मैनेजर को। मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने 2017 से जो बिगुल बुगा है, आज तक बिगुल बज रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। और आप लोग देखना है तो आप आ जाइए बंगाल में, एक भी ब्रांच हमने चालू नहीं रहने दिया, सब ब्रांच को बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग एजेंट थे, हम लोग लड़ रहे थे, और आज यहाँ स्थिति ऐसे कि पूरे पश्चिम बंगाल में बंद है। लड़ना भाई बात नहीं है, आप झंडा बुलंद कर लेते हैं। सुनिए, जब हमारा टेबल में कटा 10-10 हजार करके 2 बार पेमेंट लिया नोएडा जोन ऑफिस से,
जोन ऑफिस से नोएडा, जहाँ राष्ट्रीय चैनल चल रहा है, पाठक सर जान रहे होंगे। नोएडा से हम तुरंत 10,000 करके 2 बार मिला, अब 20,000 का एक बार चेक मिला टेबल में काट करके, मात्र 40,000 रुपया 2021 में से तक मिला, लास्ट 2021 तक। आज तक के पैसा नहीं मिला। बिहार में क्यों शॉप में पड़ा हुआ है? बिहार में देशरी ब्रांच में पटना जोन पड़ता है, कितना 2017 में पूरा हुआ। आज क्या चल रहा है? 2023 खत्म होने वाला है, समझ रहे हैं? ये हालात सबके साथ है। ये हालात हर किसी के साथ है बंधु। 2012 में, मार्च 2012 में क्यू शॉप को ऑफिशियली 4 नोटो पावर की तरह उसको इन्वेस्ट किया गया। उसमें एक फॉर्म जबरन डाले गए, उसमें इनवाइस दिखा दिया गया, रहने वाले पॉलिसी का उसमें पेमेंट दिखा दिया गया। अनिल जी वकील साहब सुनिए, मैं सब जानता हूँ। 2017 में हमारा एम बेनिफिट पूरा हो गया तो बोला मैनेजर 1.5 साल के लिए एफडी कर दो। सारा ये सिलेक्टेड में 2020 में पूरा हो गया, 26/12/2020 में पूरा हो गया। 2021 में मैंने टेबल में कटवाया।